जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने विश्व के लोगों से अपील की कि वर्तमान समय के महान संत बाबा जय गुरुदेव महाराज का संदेश विश्व के नाम है। वर्तमान समय का जो नाजुक मोड़ आ गया है उसमें बाबा जी की वाणी रक्षा कवच है। यो तो बाबा जी ने हर तरह से सारी मानव जाति को आगाह कर दिया है कि आगे समय खराब आ रहा है। तुम्हें पता नहीं कि क्या होने वाला है। कुदरत बौखलाई हुई है, कुछ करना चाहती है, भगदड़ मचने वाली है। इधर के लोग उधर भागेंगे और उधर के लोग इधर भागेंगे, चाहे देश के हों या विदेश के हों। वक्त का इंतजार करो, समय को ध्यान में रखोगे तो धोखा नहीं खाओगे। कुदरत ने अपनी बौखलाहट का जरा सा इजहार गुजरात के पिछले दिनों में किया है। भूकंप के धक्के रह रह कर कभी कहीं और कभी और जगह आ रहे हैं। दूसरी ओर मानव प्रकृति बौखलाई है। कब किधर युद्ध की विभीषिका खड़ी हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई सोच नहीं पा रहा है। ऐसे समय में महापुरुषों की वाणी धैर्य की किरण बनकर मार्गदर्शन करती है। अब हमारी बात है कि बाबा जी की अपील पर ध्यान देंगे तो हमारा हित है, और नहीं तो समय की चपेट अपने में लपेट ही लेगी। अपने अपने मुल्क की जनता आम को सुखी रखना चाहते हैं और दैविक आपदाओं से बचना चाहते हैं तो अपने अपने मुल्क में मांसाहार व अंडा का आहार बंद कर दें व करवाएं। तब शारीरिक मानसिक रोगों व घरेलू पारिवारिक उलझनों से बचाव होगा। मांसाहार से जीवात्मा को नरकों में डालकर सख्त सजा दी जाएगी। मनुष्य शरीर किराए का मकान है। श्वासों की पूंजी समाप्त होते ही आत्मा को शरीर से निकाल देगा और शरीर खाली पड़ा रहेगा। कहाँ से आए सोचो। प्रभु को पाना है तो गुरु की खोज करो। मालिक के पाने का मार्ग शरीर से गया है, इसे गुरु बताएगा। अभ्यास में बैठने मन को रोककर फिर सूरत यानी आत्मा के कान आकाशवाणी सुनेंगे, तब आनंद आने लगेगा। प्रभु कहाँ हैं? संसार के मनुष्यों को जानकारी कराई जाती है। आप सब सोचो कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। क्या यह शरीर तुम्हारा है जो घमंड करते हो? सोचो, जब श्वासों की पूंजी खत्म होगी तत्काल शरीर से जीवात्मा को मकान मालिक निकाल देगा। धन दौलत मकान जमीन दोस्त मित्र भाई बंधु पद पत्नी यहाँ छूट जाएंगे। किसके लिए जोड़ रहे हो? कहाँ जाओगे? तुम नहीं जानते हो। सुनो, हम आपको बताते हैं। जब तुम पशु पक्षियों के शरीर में बंद किए जाओगे, जब नरकों की आग में जलाए जाओगे तो कौन बचाएगा? कभी सोचा? मांस मदिरा अंडा छोड़ो और पशु पक्षियों की हत्या मत करो। ये पाप कर्म है। यह पाप कर्म काल का कर्जा है जो देना होगा। बीमारी आ रही है, बचो और बचाओ। शाकाहारी रहो। दया करना महापुरुषों से सीखो, वरना वक्त निकला जा रहा है। अहिंसा राज कायम करो, प्रजा तब सुखी होगी। कुदरत का चक्र चलने जा रहा है। अच्छी नसीहत पकड़ो। भारत पर आणविक हमला होने पर आध्यात्मिक शक्ति उसे विफल कर देगी। यदि विश्व के सारे राष्ट्र एक साथ मिलकर भारत पर हमला करें तो भी जीत नहीं सकेंगे। भारत विश्व का गुरु बनने जा रहा है और विवश होकर सभी उसके आगे नतमस्तक होंगे। जय गुरुदेव नाम उस महाप्रभु का है जो सबका मालिक है। आने वाले भयंकर समय में जब कोहराम मचेगा तब जय गुरुदेव नाम जीवों की रक्षा करेगा। महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी। सब मसाले तैयार रखे हैं। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के सभी मुल्कों में महात्मा जरा से हट जाएं तो मिनटों में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। ये लोग जो कहते हैं ये ऊपर से कहते हैं, पर जो देखने में आ रहा है वो यही है। जन संख्या कम हो जाएगी तो अपने आप लोगों का मिलना जुलना कम हो जाएगा। अवतारी शक्तियाँ आती हैं तो वो समझाती हैं, लेकिन कर्म फल देती हैं, मार काट मचवा देती हैं। उनको आपसे क्या लेना देना? आपने जो किया है वह भोगो। संत महापुरुष सोचते रहते हैं कि यह मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, तो
जो समय 2 दिन 10 दिन बरस 2 बरस बचा है उसमें जीव कुछ अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, क्योंकि अगर ऐसे चला गया तो मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। अवतारिक शक्तियों का क्या, वो तो सबको साफ करा देती हैं। इतिहास में ये है कि जितनी आबादी पहले थी उतनी अब नहीं है। केवल भारतवर्ष में ही इतने आदमी थे कि सारे विश्व में उतरे नहीं थे। पर वह लिखा है संस्कृत में, उसे कोई कोई ही समझ पाता है। इसलिए पुराना इतिहास छूट गया, लोग नए इतिहास को याद करने लगे। आप लड़ते हो, कोई कहता है हमारा मजहब खतरे में है, कोई कहता है हमारा धर्म संकट में है। इसी क्रूर कर्मों की लड़ाई हो रही है। समझता कोई नहीं। वो तो महात्मा है जो आते हैं, सबको भेद बताते हैं, और कोई बता भी नहीं सकता। जब मैं पहले कहा करता था कि सत्संग सुना करो, तो राजनीति का बहुत बड़ा भूत सिर पर चढ़ा हुआ था। अब भूत उतर गया। चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, तब तो समझते थे कि वहाँ बहुत बड़ा आनंद मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। कितना भी मिल जाए, खाओगे तो उतना ही जितना पेट है। यह तो नहीं कि भर लोगे एकदम। यहाँ कौन मंत्री नहीं आया, सब मैंने पूछा तो एक बोले कि रुपया तो इतना है कि 40 पुस्तक बैठकर खा सकते हैं। अब सोच लीजिए, 40 पुस्तक हमने कहा बाबूजी खा सकते हो, तो खाते क्यों नहीं? बोले कि अरे महाराज, हट जाऊंगा तो 1000 मुकदमे चल जाएंगे, मैं तो उसी में फंस जाऊंगा। अब बताइए क्या मिला? पैसा भर लिया, मुकदमे से डर रहे हैं। अब ये परेशानी है। मैं तब सबको समझाता रहा कि साथ कुछ नहीं जाएगा, तो किसी की समझ में नहीं आया। हमारे पास तो हर तरह के लोग, अमीर गरीब सब आते हैं। सब लोग चिल्लाते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, धंधा मंदा हो गया, पैसा नहीं आ रहा है। जब चिल्ला रहा था तब तो समझे नहीं, तो अब तो ये है कि जो समय बचा है उसमें मालिक का नाम ले लो। बहुमत तीमत बालमत, बिन नरेश को राज, सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचे बड़े बड़े भाग। अब तो सहारा चाहिए। संत क्षमा करते हैं, रक्षा करते हैं, नाम की डोर पकड़ाते हैं। नाम की डोर पकड़कर जीवात्मा स्वर्ग, बैकुंठ, ईश्वर धाम, ब्रह्मालोक आदि अनेक रूहानी मंडलों को पार करती हुई अपने असली वतन सतलोक सचखंड में पहुंच जाती है, जहां न मरना है, न जन्मना है, न दुख है, न कलेश है, न रोना है, न धोना है। कहे कबीर वह घर चलो जहां काल न जाई। अब राम को या कृष्ण को तीर धनुष या चक्र सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके क्रियाकर्म की तलवार ही सफाया कर देगी, फिर परिवर्तन हो जाएगा। अब यह बात स्पष्ट होती चली जा रही है। बाबा जी सबको समझा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो उनकी बातों को मानेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी, जो नहीं मानेंगे उनके लिए उन्हीं के कर्मों की तलवार उनके सिर पर भटक रही है। कोई क्या कर सकता है? यह आध्यात्मिक विद्यालय है। इसमें आपको सब कुछ समझाया जाता है, कराया जाता है, मालिक का भेद बताया जाता है। उसकी साधना करोगे तब तुम खुद अनुभव करने लगोगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और मरने के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है। पहले खुद को जानना होता है, फिर खुदा को जान सकते हो। जिसने खुद को नहीं जाना वो खुदा को क्या जान पाएगा। खुद को जान लो तो खुदा को पहचान लोगे। परमात्मा है वह मिलता है, और इसी मनुष्य शरीर में मृत्यु के पूर्व वह जीते जी प्राप्त होता है, और उसके दर्शन होते हैं। मृत्यु के बाद न वह कभी मिला और ना ही मिलेगा। जो लोग मर कर चले जाते हैं उनको आप कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। यह तो खैर कहने का ढंग है। वैसे आपको क्या मालूम कि वो स्वर्गवासी हुए या नरकवासी हुए या कहीं और के वासी हुए। उनका कोई संदेश तो आपके पास आता नहीं। आप भी मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे यह भी आपको नहीं मालूम। आप इस दुनिया में कहाँ से आए हैं आपको यह भी ज्ञात नहीं। आप यह भी नहीं जानते हैं कि आपको यह मनुष्य शरीर क्यों मिला और कैसे मिला है। आप इस बात से भी परिचित नहीं है कि आप हैं कौन। आप हाथ पैर हैं, नाक हैं, कान हैं, आँख हैं। आप आखिर हैं क्या? वह कौन सी चीज है जिसके रहते शरीर चेतन है और जिसके निकलते ही शरीर मुर्दा होकर जमीन पर गिर जाता है। वह चीज इस शरीर में कहाँ है? उसके रहने का असली स्थान कहाँ पर है? इन प्रश्नों पर आपको गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा, किंतु इनका उत्तर आपके पास नहीं है।
जय गुरुदेव।